ये जो घर का बिजली बिल आता है सबका ज़्यादा आता है, किसी का कुछ बोलेगा हमारा वो लाइट के वजह से आता है, नहीं ग्रिड स्मार्ट ग्रिड मीटर लगाना इसलिए आता। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें लाल लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट सब तो कुछ नहीं होता है ना। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। ट्रांसफार्मर का नाम सुने हैं ना, जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं उसमें उसका अंदर बहुत लॉजिक है। जो हमारा घर में सप्लाई आता है डायरेक्ट नहीं आता है, वो पहले 11 kV रहता है, जहाँ पावर जनरेशन से जनरेट होके आता है, बहुत ज़्यादा सप्लाई रहता है, उतना हम लोग घर में यूज नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग डाउन करते हैं। 11 kV है, जैसे सपोर्टेड गाँव में जो सप्लाई रहता है वो 11 kV से ट्रांसफार्मर कनेक्ट करके उसको 440 में करते हैं। तो गाँव में देखिएगा हर जगह ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, हर जगह एक ट्रांसफार्मर सेटअप किया रहता है, उधर से सप्लाई आता है। तो ट्रांसफार्मर का काम है करंट को कम करने का, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो जो हम घर के लिए यूज करते हैं वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। जो उसका प्राइमरी साइड होता है, जो इनपुट होता है, उधर हम लोग 11 kV देते हैं, मतलब 11,000 वोल्ट। जो हम लोग आउटपुट लेते हैं सेकेंडरी में, उधर 440 रहता है, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा सप्लाई नहीं चाहिए ना, घर में जो यूज करते हैं डोमेस्टिक में थोड़ा बहुत चाहिए। तो जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं सबका एक रेटिंग होता है, बल्ब का रेटिंग होता है, फैन का रेटिंग होता है, गाड़ी का इंजन का रेटिंग होता है, हर चीज़ की एक रेटिंग है। तो ट्रांसफार्मर का भी रेटिंग है। तो ट्रांसफार्मर में जो रेटिंग होता है 100 kVA, 200 kVA, 500 kVA ऐसा रहता है। तो सपोर्टेड मान लीजिए 200 kVA का ट्रांसफार्मर है, वो हमारा एरिया में उसको सेटअप किया। तो जब नो लोड रहता है ट्रांसफार्मर पे, कुछ भी सेकेंडरी साइड में कुछ भी लोड नहीं देगा, फिर भी जो अंदर में उसका ट्रांसफार्मर का अंदर में कोर होता है, बाइंडिंग रहता है, तो बाइंडिंग कॉपर का रहता है, तो कॉपर लॉस होता है, कोर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, क्योंकि उसका अंदर पूरा मैग्नेटाइज होता है। जो उसका कोर है उसमें फ्लक्स जनरेट होता है। तो उसको करने के लिए जो ट्रांसफार्मर का रेटेड रहता है, जैसे 200 kVA का ट्रांसफार्मर है, तो उसका 5% उसका वो बनाने में यूज होता है। तो अगर हम ट्रांसफार्मर को यूज नहीं करते हैं, हम उससे सप्लाई नहीं लेते हैं, हमारा घर पे सप्लाई आया हुआ बट हम पूरा ऑफ करके, फैन लाइट कुछ भी, मोटर वोटर कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं, सब चालू नहीं है, सब बंद है, लेकिन ट्रांसफार्मर तो चालू है, वो 5% लॉस हो रहा है ना। तो 200 का 5% कितना होगा? 10 kVA, 10 किलो वोल्ट एम्पियर। तो उसका पैसा कंपनी प्रोवाइड पूरी करेगा। तो उससे जितना भी कस्टमर सप्लाई लिए हुआ, जो भी कस्टमर जो एरिया में लगा हुआ है, तो वो 10 kVA का पैसा पूरा जितना कस्टमर है सब पे डिवाइड कर दिया जाता है। आप यूज करो या ना करो, आपको 100 रुपये 200 रुपये बिजली बिल आएगा। ये जो लोग बोलता है ना स्मार्ट ग्रिड आ गया, माइनस में चलता है, इसको रिचार्ज कराना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, मीटर का चार्ज का चार्ज नहीं है, ट्रांसफार्मर का चार्ज है। अच्छा लगे तो फॉलो करें।